ब्रज भाव में एक कथा आती है कि रास होने वाला था, तो ठाकुर जी ने बंसी बजाई। ब्रज भाव कहता जब तक रास में श्री राधा रानी नहीं आएंगी रास शुरू नहीं हो सकता। तो इंतजार किया, खूब जोर जोर से ठाकुर जी ने वेणुनाद किया, तो श्री जी एकदम दौड़ती दौड़ती जल्दी जल्दी आई रास में। देख रही हैं श्याम सुंदर प्रतीक्षा कर रहे, मेरे कारण उनको श्रम हो रहा है, जल्दी जल्दी भाग के आई। और जल्दी जल्दी में जैसे आई तो श्याम सुंदर ने देखा उनके हाथ में कुछ दाल लगी है और कुछ चावल के दाने लगे। तो ठाकुर जी ने विनोद करके कहा, रे श्री जी इतनी भी क्या जल्दी थी, चावल पाती पाती आई हो। तो श्री जी ने कहा मैं चावल पाती पाती नहीं आई, मैं चावल दाल पवाती पवाती आई हूं, खाती नहीं आई, खिलाती हुई आई हूं। लेकिन किसको खिलाती हुई आई हो? तो श्री स्वामी जी कहती हैं ब्रज में जितने भी तुम्हारे भरोसे पड़े हैं ना, कृष्ण नाम के भरोसे, उनको खिलाती खिलाती है। क्योंकि इस ब्रज में तुम्हारे नाम के भरोसे जो पड़ा रहता है ना, उसका ध्यान तुमको बाद में रखना पड़ता, पहले मैं ध्यान रखती हूँ, वो भूखा ना रहे। पर भैया शर्त है, कृष्ण नाम के भरोसे पड़ा हो तब। कोई भंडारों के भरोसे पड़ा, वो जाके भंडारों में खा लेगा। दो हर वृंदावन के कोने कोने में पूरी कचौरी मिलती है, चावल मिलते, खा लो। जो भंडारों के भरोसे पड़ा है उनको श्री जी नहीं, पर जो कृष्ण के भरोसे पड़ा है श्री जी कहती हूँ उसको मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी, उनको मैं पवाऊंगी। क्योंकि मेरे कृष्ण, मेरे जो प्रियतम है उनका ये प्रिय है। अब कोई किसी महिला के घर में कोई पति का रिश्तेदार आ जाए, पति का रिश्तेदार आ जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी तो पत्नी की बनी ना, उसका सम्मान करना, उसको भोजन खिलाओ। ये थोड़ी कह देगी कि नहीं तुम्हारे परिवार वाले मैं भोजन नहीं बनाऊंगी। उनका पेट भरेगी, उनके लिए व्यंजन बनाएगी, भोजन बनाएगी। तो ब्रज की जो गृहस्थ का सबसे बड़ा जो ठाकुर जी का संभाल रखा हो तो हमारी श्री जी ने संभाल रखा है ना। तो अगर ठाकुर जी के आश्रित कोई ब्रज में पड़ा है ना, तो उसका ध्यान श्री स्वामिनी जी रखती है, श्री लाडली जी रखती है। और जो राधा रानी के भरोसे पड़े उनका ध्यान कौन रखता है? उनका ध्यान श्याम सुंदर रखते हैं। दोनों एक दूसरे का और एक दूसरे के जो आश्रित भक्त उनका ध्यान रखते। इसलिए भैया देखी सुनी न ऐसी जोड़ी, जैसे करुणामय गोविंद वैसी करुणामयी किशोरी।